We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन के बीच एक तरफ शांति वार्ता पर चर्चा हो रही थी। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद लग रहा था कि अब दोनों देशों के बीच में लंबे समय के बाद संघर्ष विराम होगा, लेकिन यूक्रेन ने ऐसा कदम उठाया जिसने शांति को फिर से अशांति में बदल दिया। यूक्रेन ने रूस पर ऐसा हमला किया कि 5 एयरबेस ध्वस्त हो गए, सैन्य विमान जलकर राख हो गए। हालांकि हमले के जवाब में रूस ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला बोल दिया, लेकिन यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक के बाद रूस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस इस हमले पर आग बबूला हो रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है कि यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के 5 एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें कई एयरक्राफ्ट्स को भी नुकसान पहुंचा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन ने मरमस्क, इरकुत्स्क और इवानोवो और रियाजान और अमूर एयरबेस पर FPV ड्रोन से हमला किया। रूस ने यूक्रेन के इस हरकत को आतंकवादी हमला भी करार दिया। रूस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर ड्रोन हमले की पुष्टि की है। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने एयरबेस के बिल्कुल नजदीक से ये ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन की तरफ से यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब उसकी रूस के साथ शांति वार्ता दूसरे दौर में चल रही है। शांति वार्ता के लिए रूसी प्रतिनिधिमंडल तुर्की पहुंच चुका है, लेकिन इस चर्चा से ठीक एक दिन पहले यूक्रेन ने रूस को अपनी ताकत का एहसास करवाया। यूक्रेन का दावा है कि ड्रोन अटैक में 40 सैन्य विमान जलकर राख हो गए। इस लिस्ट में परमाणु क्षमता वाले Tu-95 और Tu-22 जैसे विमान शामिल हैं। यूक्रेन के इस अटैक के बाद सवाल उठता है कि आखिरकार उसने रूस के अंदर इतने बड़े हमलों को कैसे अंजाम दिया। इसके पीछे की वजह क्या है? जब दोनों देश शांति के लिए आगे आ रहे हैं तो फिर ये हमला क्यों? जानकारी के अनुसार यूक्रेन के इस स्ट्राइक को ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने रूस पर इतने बड़े ड्रोन हमले की योजना 1.5 साल पहले बना ली थी और उस पर लगातार काम किया जा रहा था। तभी से इस तरह से हमले के लिए रणनीति बन रही थी। यूक्रेन के इन हमलों को रूस के लिए पर्ल हार्बर मोमेंट भी कहा जा रहा था। वहीं अब इस हमले के मकसद को भी समझ लेते हैं। यूक्रेन के जोरदार हमले को लेकर विशेषज्ञों का अनुमान है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने के लिए हमला किया। अब यूक्रेन की तरफ से यह हमला क्यों किया गया, इसे लेकर पूरी तरह से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आज दूसरे दौर की वार्ता होनी है। लेकिन उससे पहले यूक्रेन ने रूस पर जोरदार हमला कर दिया। अब देखना होगा कि रूस इस हमले का क्या जवाब देता है।